हेलो दोस्तों, पांडे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे आपका चैप्टर चला है कोडिंग डिकोडिंग, तो हम लोग 4 पैटर्न पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे 5वां पैटर्न जिसका नाम है अपोजिट पैटर्न। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच करिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे अपोजिट पैटर्न। इसमें क्वेश्चन के कोडिंग डिकोडिंग कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर कर दो। ओके, इसके लिए आपको लेटर का अपोजिट लेटर आना चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करें, ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट होता है जेड, राइट। और जेड का अपोजिट क्या होता है, ए होता है। तो इसको याद करने का तरीका आपको एक वीडियो में पढ़ाया था, शुरू में कोडिंग डिकोडिंग का इंफॉर्मेशन वीडियो में पढ़ाया गया था। यानी इसको याद करने का तरीका ए टू जेड। तो यहाँ पे बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। वाई क्या होता है, बी होता है। इसको हम लोग याद करने का तरीका समझते हैं, वाई, यहाँ पे बी और वाई। अब देखो सी का अपोजिट क्या होता है, यक्स, और यक्स का अपोजिट क्या होता है, सी। इसको याद करने का तरीका क्या है, सी आर ई एक्स, यहाँ पे सी और यहाँ पे एक्स, यानी सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी। अब इसके लिए अब अगला लेटर क्या है, डी है। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, डी होता है। इसको याद करने का तरीका है डी डब्ल्यू। ओके, अब ई की बात करें, ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। वी का अपोजिट क्या होता है, ई। इसको याद करने का तरीका है ई वी ई एन आई एन जी, यानी यूनिंग। यूनिंग में यानी ई और वी, ई का अपोजिट वी है और वी का अपोजिट ई है। अब यहाँ पे बात करो यप का, यप का अपोजिट क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, यू, और यू का अपोजिट क्या होता है, यप। इसको याद करने का तरीका क्या है, उप, उप। ओके, अब जी की बात करो, जी का अपोजिट क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, टी होता है। टी का अपोजिट क्या होता है, जी। इसको याद करने का तरीका है जीटी रोड, यानी इसको बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड। अब यस की बात करो, यच का अपोजिट क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, यस, और यस का अपोजिट होता है यच। इसको याद करने का तरीका है हाई स्कूल, ठीक है। तो कहने मतलब माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हाई का जो यच लेटर है, स्कूल में जो यस लेटर है, ये आपस में क्या है, अपोजिट है। कहने मतलब यस का अपोजिट यच और यच का अपोजिट यस। अब देखो अगला लेटर आता है आई। इसको याद करने, आई का अपोजिट क्या होता है, आर। इसको याद करने का तरीका माय डियर फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे। ओके, तो कहने मतलब जो इंडियन में आई लेटर है और रेलवे में जो आर लेटर है, कहने मतलब माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आई जो है आर का अपोजिट है, आर जो है आई का अपोजिट है। ओके, अब जे की बात करो, जे जो है क्यू का अपोजिट है, और क्यू क्या है, जे का अपोजिट है। इसको याद करने का तरीका है जंगल क्वीन। ओके, कहने मतलब जंगल में जो जे लेटर है और क्वीन में जो क्यू लेटर है, वो आपस में एक दूसरे क्या है, अपोजिट, यानी विपरीत लेटर। अपोजिट क्वीन क्या बोलते हैं, विपरीत बोलते हैं। तो कहने मतलब जे जंगल क्वीन में, यहाँ पे जो जंगल का जे लेटर है और क्वीन में जो क्यू लेटर है, ये आपस में क्या, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ओके, के की बात करो, के का अपोजिट क्या होता है, पी। इसको याद करने के लिए हम लोग सीधा बात करेंगे कानपुर। यहाँ पे कान और पुर को अलग कर दो। कान में जो के लेटर है और पुर में जो पी लेटर है, आपस में दोनों क्या है, अपोजिट हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यल की बात करो, जैसे यल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। इसके लिए आपको एक तरीका बताते हैं, लो। तो कहने मतलब यल ओ वी, जो भी लेटर है वह ई का अपोजिट है, सॉरी यहाँ पे हाँ, कहने मतलब जो भी लेटर है वो ई का अपोजिट है। यहाँ देखो यूनिक का जो बताए थे आपको, ई लेटर वी का अपोजिट है। यहाँ पे आपके दो लव से दो अपोजिट आपके क्लियर हो जाएंगे। एक तो यल का अपोजिट क्लियर होगा, एक भी का। तो कहने मतलब जो लव लेटर है, जो 4 लेटर इससे मिलकर बना है, यहाँ पे यल जो है वो ओ का अपोजिट है, यल जो है ओ का अपोजिट है। ओके, और जो ओ है वह एल का अपोजिट है। यहाँ पे यल और ओ लेटर को पकड़ना है, समझ में आ रहा है ना। अगर हम लोग यम की बात करें,
यम जो है वह यन का अपोजिट है, और जो यन लेटर है वो है यम का अपोजिट। इसके याद करने के लिए क्या है, सिंपल से मैन, यम और यन। तो कहने मतलब माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताया गया अपोजिट लेटर को याद करने का ट्रिक। तो कहने मतलब क्वेश्चन में जैसे आपको कैसे कोडिंग डिकोडिंग में अपोजिट पैटर्न लागू होगा, आइए हम लोग क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, अपोजिट लेटर का जो आपको ट्रिक बताए हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स इसको आप 2-3 बार इसको देखो और 3-4 बार इसको रफ में लिखो, प्रैक्टिस करो। आपको 100% 110% है कि आप लोग को एक विपरीत लेटर का तरीका आपको आ जाएगा कि चुटकियों में आप बताओगे कि कौन सा लेटर किसका विपरीत है, किसका अपोजिट लेटर है। इसको याद करने का आपको एक ट्रिक बता दिए। ओके, अब आपको पढ़ाएंगे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन 1 से समझते हैं। आप लोग वीडियो को ज्यादा शेयर करना न। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पे दिया है फ्लावर कोड करेंगे UOLDVI में, तो टर्मिनल को किसमें कोड करेंगे, इसको क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और किसका पैटर्न है, पैटर्न हम लोग 4 पढ़ लिए हैं। ओके, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, पोजीशन बेस्ड पैटर्न। हम लोग 5वां पैटर्न आज पढ़ रहे हैं, अपोजिट पैटर्न। इसमें अभी आपको एक प्यारा सा ट्रिक पढ़ाया गया था, ए से जेड तक लेटर के अपोजिट लेटर कैसे लगाने, मतलब समझने का तरीका है। उसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग उसको समझ सकते हैं कि अपोजिट किसका किसका होता है। देखो अपोजिट लेटर पैटर्न पहचानने का तरीका क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करेंगे, देखो जो पहला लेटर है उसका तुलना नीचे वाले में करो। देखो यहाँ पे यफ है, यहाँ पे यू, क्या दिखा आपका यफ लेटर का अपोजिट यू लेटर दिख रहा है, बोलो बोलो दिख रहा है ना। एक पहला देख लीजिए, अभी पूरा चेक करना, ये नहीं जल्दी जल्दी कर दिए, पैटर्न दूसरा है लगा दिए अपोजिट पैटर्न, वहां पे रॉन्ग आंसर आने वाला है। तो समझो पूरा एक बार चेक करो, यल का अपोजिट ओ है, ओ का अपोजिट यल है, डब्ल्यू का अपोजिट डी है, राइट, ई का अपोजिट वी है, राइट, आर का अपोजिट आई है। तो यानी सभी ये क्वेश्चन जो है वो किसका है, किस पैटर्न पे लगेगा, अपोजिट पैटर्न में क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, पहला क्वेश्चन समझाने में थोड़ा टाइम लेंगे, आप लोग धैर्य बनाए रखिए। देखो तो कहने मतलब इसमें कुछ भी नहीं किया गया, केवल अपोजिट लेटर को यहाँ पे लिख दिया गया बस। यफ का अपोजिट यू, यल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, डब्ल्यू का अपोजिट डी, ई का अपोजिट वी, आर का अपोजिट आई। यानी इसको बोल सकते हैं ये जो पूरे लिखे गए हैं विपरीत अक्षर हैं। यानी इसको अगर इंग्लिश में बात करें, अपोजिट लेटर यहां पे सिर्फ लिखे गए हैं। सेम यही चीज यहाँ क्वेश्चन हम लोग लागू कर देंगे, बस हम लोग का आंसर तुरंत आ जाएगा। देखो अगर हम लोग टी की बात करें, किसकी बात है, टी लेटर का, आपको ट्रिक में पढ़ाया गया जीटी रोड, यानी इसको जीटी रोड। ओके, यानी जीटी रोड मतलब क्या हुआ, जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी। यहाँ पे टी है, टी का अपोजिट क्या है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी आ गया। अब देखो अगला लेटर क्या है, ई है, क्या है लेटर ई। तो यहाँ पे अगर हम लोग ई का अपोजिट मालूम करना है तो यहाँ पे लिखेंगे ई वी ई एन आई एन जी, यानी ई का अपोजिट वी, वी का अपोजिट क्या होगा ई। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा क्या है, ई का अपोजिट, ई का अपोजिट क्या है, वी है, तो यहाँ पे वी आ गया। ओके, समझ आ रहा है, आप लोग वीडियो ज्यादा शेयर कर दो। अब देखो यहाँ पे आर लेटर है, आर लेटर का अपोजिट में ट्रिक में बताया गया आपको इंडियन रेलवे, क्या पढ़ाया गया, इंडियन रेलवे। इंडियन में आई और रेलवे में आर लेटर एक दूसरे क्या है, विपरीत है। क्वेश्चन में किसका विपरीत पूछा माय डियर फ्रेंड्स, आर का पूछा है। तो आर का अपोजिट यानी विपरीत लेटर क्या होगा, आई होगा, तो यहाँ पे आई आ गया। ओके, अब देखो अगला लेटर क्या, एम है। एम का अपोजिट का ट्रिक बताए थे आपको, मैन, क्या पढ़ाए थे, मैन। यानी यम और यन लेटर जो है एक दूसरे क्या है, विपरीत है। लेकिन क्वेश्चन ने किस लेटर पूछा है, एम का, तो यम का अपोजिट क्या होता है, एन, तो यहाँ पे एन लिख देंगे। ओके,
अब यहाँ पे आई लेटर है, आई लेटर क्या अभी बताया गया, इंडियन रेलवे, ओके। आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, लेकिन क्वेश्चन में किसका अपोजिट पूछा है माय डियर फ्रेंड्स, आई का। आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यहाँ पे आर आ गया। अब देखो फिर पूछा है एन आपका अपोजिट क्या होगा, एन का अपोजिट आपको बताना है। तो मैन, मैन मतलब यम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम। तो यहाँ पे देखो एन पूछा है, एन का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे एम होगा, तो यहाँ पे एम आ गया। अब देखो अगले में पूछा ए लेटर का अपोजिट क्या होगा, ए लेटर के लिए बताया जाए आपको याद करने का तरीका, ए टू जेड, यानी ए का अपोजिट जेड है, जेड का अपोजिट क्या है, ए है। तो यहाँ पूछा ए का, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, राइट। अब पूछा है लास्ट में लेटर में एल लेटर, ये लेटर का अपोजिट बताने के लिए आप पढ़ाए थे लव, कहने मतलब यहाँ पे यल ओ की बात करो, लव में यल ओ की बात करो, यल जो लेटर है वो ओ का अपोजिट है, जो ओ लेटर है वो एल का अपोजिट है, लेकिन क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है उसके हिसाब से हम लोग को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे पूछा एल का, तो यहाँ पे एल का क्या होगा, ओ होगा, तो यहाँ पे ओ आ गया। तो कहने मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ही हम लोग का प्यारा सा आंसर आ गया। हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा शेयर करो और सबको, सबके पास बोलो, यहाँ पे रीजनिंग का बहुत स्पेशल बैच चल रहा है अभी, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का अभी तो सिर्फ आपको बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं, इसके बाद आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया जाएगा। बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, जितने भी एग्जाम हुए हैं सबका प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, ओके। सिंपल सा पकड़ने के तरीके क्या अपोजिट पैटर्न को, देखो के का अपोजिट पी, आई का आर, एन का एम, डी का टी, इसको सब में क्या है अपोजिट लेटर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लगा दो ना, आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट जेड, आई का अपोजिट आर, एल का अपोजिट ओ, यही तो आपका आंसर हो गया माय डियर फ्रेंड्स। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपोजिट लेटर आपको ट्रिक जो बताया उसको याद किए हो तो आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सोल्यूशन आ गया प्यारा सा। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कुछ अलग दिखेगा, कहोगे सर यस का अपोजिट डब्ल्यू होगा, नहीं होता है ना, ए का अपोजिट एम होगा, नहीं होगा, एन का जेड होगा, नहीं होगा, डी का एस होगा, नहीं होगा। इसमें भी कभी कभार अपोजिट पैटर्न में भी रिवर्स पैटर्न का रूल लग जाता है। कैसे, देखो यहाँ पे ए जेड, एन एम, एच एस, डी डब्ल्यू, तो देखो यहाँ पे डी का तुलना यहाँ पे होगा, डी डब्ल्यू विपरीत है एक दूसरे का, यहाँ पे एच एक्स एक दूसरे का विपरीत है, यहाँ पे एन एम एक दूसरे का विपरीत है, यहाँ पे ए जेड। तो ऐसा भी आपका विपरीत अपोजिट पैटर्न का ऐसा भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 को आप विशेष तरीके से समझो। तो कहने मतलब यहाँ पे जो यच लेटर है, तो ऊपर का पहला लेटर है उसका नीचे का जो लास्ट लेटर उससे तुलना होगा। कहने मतलब यच का अपोजिट एस है ना, इसका तुलना इससे। कहने मतलब सिंपल सा आपको यह समझना है माय डियर फ्रेंड्स, जहां पे आपको अपोजिट लेटर एक दूसरे का दिखे उसका तुलना वहां पे करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो क्वेश्चन के लगाने में आपको टाइम निकलेगा। लेकिन आप लोग टाइम बचाओ। कहने मतलब जब यच लेटर देख रहे हो ना, यच लेटर देखो नीचे कहीं पे उसका अपोजिट लेटर दिख रहा है, यच का तो यस होगा, तो यहाँ पे यस है, राइट। अब देखो यहाँ पे ए है, तो ए का अपोजिट तो जेड होता है ना, इसके नीचे एम दिया है, इसकी बात नहीं है, कहीं भी आपको दिख रहा है उसके हिसाब से लेटर का अपोजिट देख के वहां पे कौन सा पैटर्न मतलब रिवर्स लगेगा, कैसा उसका डायग्राम है, उसको समझ के आप वहां पे उसको सॉल्व करिएगा, ओके। इसमें जो लॉजिक लगा है सेम वही लॉजिक यहाँ पे लगा देंगे, वही हम लोग का प्यारा सा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे पहला लेटर है, यहाँ पे इसका तुलना लास्ट में किया गया, यानी इसका तुलना लास्ट में करो, राइट। फिर यहाँ पे जो ऊपर का लास्ट लेटर है नीचे के पहले लेटर से तुलना किया गया। पहले डायग्राम बना दो, उसके बाद लगाओगे चुटकी में सॉल्व करोगे, इसका हो गया। फिर जो ऊपर का जो दूसरा लेटर है यहाँ पे उसका पोजीशन क्या है, तीसरे नंबर पे है, दूसरे का तीसरे में जाएगा, तो इसका जो तीसरा लेटर है नीचे में दूसरा लेटर बनेगा। अब देखो सबका विपरीत लेटर लिख दो। तो कहने मतलब यहाँ पे स्टार्ट करें के का विपरीत लेटर क्या होता है, पी होता है। अब देखो यल है,
यल का विपरीत क्या होता है, ओ होता है, लिख दो। यहाँ पे आई है, आई का विपरीत क्या होता है, आर होता है, यहाँ पे लिख दो। अब देखो यस का अपोजिट क्या होगा, एच होगा, तो यहाँ पे एच लिख दो। यही हम लोग का प्यारा सा आंसर आ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहने मतलब जहां पे आपको विपरीत विपरीत लेटर मिलेंगे वहां पे हम लोग तुलना कर देंगे। जैसा डायग्राम इसमें बना है सेम यहाँ बनाएंगे और विपरीत लेटर को सिर्फ लिख देंगे, वही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही कारगर आपका क्वेश्चन लगाने का स्पीड तो पक्का बढ़ेगा। और क्वेश्चन आपके कभी कभार क्या होता है, लगाते लगाते दिमाग से भी लागू कर सकते हो। ये जो लिखने का पैटर्न है ना, आप लोग लिखना भी नहीं है, प्रैक्टिस जितना करोगे अब उस क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में देखोगे, सिर्फ विकल्प दिखेगा, आंसर आपके सामने दिखेगा, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, जैसे चैप्टर खत्म हो रहा है इसीलिए आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, क्योंकि आपको जो भी जितना भी लॉजिक पढ़ा रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर में लागू हो रहा है नहीं। ठीक है, नहीं तो कहोगे सर केवल आपका वो थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, इससे आपका डाउट नहीं रहेगा कहीं पर भी। इसीलिए आपका 2022 2023 का भी प्रीवियस ईयर उठा रहे हैं क्वेश्चन, 2010 2007 किसी भी टाइप का क्वेश्चन जिससे न छूटे। आप लोग की एग्जाम है, आप लोग चुटकियों से बजा के सॉल्व करो। ओके, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या पूछा है, सिमिलर को IZORNRH में कोड किया गया तो नेचुरल को किसमें कोड करेंगे। हम लोग किसका पैटर्न पढ़ रहे हैं, अपोजिट पैटर्न। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार पहला रूल इसमें क्या चेक करेंगे, ऊपर नीचे यस का ये होना, आई का जेड नहीं लागू हो रहा है। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाया गया, जब ऊपर का नीचे आपस में विपरीत लेटर न हो तो एक आपका मेन पोजीशन बचता है डायग्राम रिवर्स पैटर्न। देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे आर है, अपोजिट लेटर, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे ए है, अपोजिट लेटर, यहाँ पे यम है, यहाँ पे यम है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे यम है, यहाँ पे एन है। तो कहने मतलब यहाँ पे आपका रिवर्स पैटर्न का रूल लग जाएगा। देखो यहाँ पे इसका तुलना यहाँ करो आई आर, फिर देखो ए और जेड का, ठीक है, फिर उसके बाद आपका होगा यल और ओ का, फिर उसके बाद आई आर का, फिर उसके बाद एम एन का, फिर उसके बाद आई आर का, फिर उसके बाद यस एच का। तो कहने मतलब ऐसा डायग्राम आपके सामने बन के आ गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, रिवर्स ऑपोजिट पैटर्न में सिर्फ आपको एक चीज देखना है, अगर आपका ऊपर लेटर ऊपर का नीचे लेटर विपरीत न दिखे तो वहां पे आपको जो क्वेश्चन का ऊपर का लास्ट लेटर है उसका तुलना पहले से करना सीखो, फिर दूसरे का ऊपर का जो लास्ट का दूसरा नंबर है नीचे के दूसरे नंबर से उसका तुलना करो। फिर ऐसे करके ऐसा आपका अगर विपरीत अपोजिट पैटर्न है तो ऐसे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, जो यहाँ पे डायग्राम बना है उसके हिसाब से उसमें तुलना कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो इसका तुलना इधर हुआ है, इसका लास्ट में हुआ है, इसका इधर हुआ है, फिर इसका इधर हुआ है, फिर इसका इधर हुआ है, फिर इसका इधर, फिर इसका इधर। देखो यही जो तुलना हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ क्या करना है, विपरीत लेटर को लिख देना है। देखो एल का जो ऊपर का लास्ट का लेटर है नीचे का पहला लेटर होगा, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। अब देखो लास्ट का जो दूसरा लेटर है नीचे का दूसरे लेटर से तुलना होगा, यहाँ पे ए है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। फिर देखो लास्ट का जो तीसरा नंबर का लेटर है नीचे के तीसरे लेटर से तुलना होगा, आर का हो जाएगा आई, ठीक है। फिर ऊपर का जो चौथा लेटर है वो आमने सामने आपस में तुलना किया गया, देखो आई आर, तो यहाँ पे यू का अपोजिट एफ होता है, यहाँ पे एफ आ गया। फिर टी लेटर का जो आपका ऊपर का तीसरा लेटर है तो नीचे के पांचवें लेटर से उसका तुलना किया गया है, तो टी का विपरीत क्या होता है, जी होता है। फिर ऊपर का जो दूसरा लेटर है उसका नीचे से दूसरे लेटर में तुलना किया गया, यानी ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। फिर आपका पहला जो लेटर है एन
तो नीचे के लास्ट लेटर से उसका तुलना करना, यानी एन है, एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, अगर अपोजिट पैटर्न का क्वेश्चन है उसमें आप एक रिवर्स पैटर्न का डायग्राम को एक बार लगाना है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर नीचे लेटर को तुलना जरूर करें, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका रिवर्स पैटर्न वाला डायग्राम लग सकता है। तो कहने वाला रिवर्स पैटर्न के डायग्राम को मत समझो, इसमें समझना क्या है, रिवर्स पैटर्न को जो लास्ट का लेटर रहेगा ऊपर का, नीचे के पहले लेटर से उसका तुलना होगा, जो लास्ट का ऊपर का दूसरा लेटर होगा नीचे के उसके दूसरे लेटर से तुलना होगा। ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, वो लास्ट रहेगा। देखो यहाँ पे कैड को एक्स जेड जी में कोड किया गया और बोर्ड को वाई एल जेड जी में कोड किया गया, यानी एक को किसमें कोड करेंगे। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं अपोजिट पैटर्न। इसमें क्या होगा, ऊपर का नीचे का लेटर देखो पहले, सी एक्स ए जेड टी जी। अब देखो यहाँ पे तुरंत आपका ऊपर का नीचे का एक दूसरे का विपरीत है, ए सी एक्स, सी का भी अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। यहाँ पे अपोजिट लेटर हो गया, पैटर्न लगा है। यहाँ पे देखो बी वाई अपोजिट लेटर, बी ओ एल अपोजिट लेटर, ए जेड अपोजिट लेटर, टी जी अपोजिट लेटर। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है एक का अपोजिट लेटर, मतलब सब में अपोजिट लेटर है तो एक का भी अपोजिट लेटर लिख दो, बस वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग ई की बात करें तो ई का अपोजिट एल होता है, राइट। जी लेटर का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। यहाँ पर भी जी लेटर है, इसका अपोजिट क्या होता है, टी होता है। यानी आंसर आपका एल टी टी। यही माय डियर फ्रेंड्स हम लोग का प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 5 यानी लास्ट क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर एल टी टी आ गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे कॉमन कोडिंग। उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग उसको समझेंगे। आप लोग को इसमें कोडिंग डिकोडिंग में 7 पैटर्न है, उसके पढ़ाने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ओके, तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अगर वॉच कर लिए हैं तो आप लोग और ज्यादा शेयर जरूर करो। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।